नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाए गए चावल के पापड़, जो मैंने अपने हाथों से तैयार किए हैं, बिल्कुल घर के देसी अंदाज में। अगर आप भी पुराने समय का वही असली स्वाद पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी चावल का आटा। ये जो चावल का आटा जो पिसा हुआ है ना दोस्तों, ये थोड़ा-सा दरदरा पिसा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हमें ये बात याद रखना है कि एकदम फाइन पिसा हुआ पाउडर वाला चावल का आटा हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, थोड़ा-सा दरदरा चाहिए। अब इसे में इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दही। दही मैं ऑप्शन में डाल रही हूँ, आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी। तो देखो हमें क्या करना है, इसका एक स्मूथ बैटर बनाना है। जैसे ही सेम प्रोसेस है दोस्तों, जैसे इडली का बैटर आप भिगोते हैं ना, सेम उसी तरह से ही हमें ये भिगोना है। बस हम यहाँ पे दाल नहीं डाल रहे, उड़द दाल। तो देखो इस तरह से इसको पानी डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी डालना है। एक साथ डालेंगे ना तो क्या होता है कि बैटर गीला हो जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही इसमें पानी ऐड करना है और उसका ना एक बढ़िया सा ही बैटर बनाना है। जब तक ये परफेक्टली पानी सोख नहीं लेता, तब तक हमें इसका बढ़िया सा बैटर यहाँ पे बनाना है। ये प्रोसेस हमें ध्यान से करनी है दोस्तों, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर ज़्यादा पानी हो गया ना, तो यहाँ पर हमारे पापड़ बनने से रहे। तो उसके बाद ना क्या करेंगे, इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद भी हमें इसे बढ़िया सा यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट बैटर ये बनकर रेडी हो गया था। 20 से 25 मिनट के लिए इस तरह से ढककर छोड़ दें। तो यहाँ पे मेरे मेरे पास बनाया बनाया हुआ ही एक बैटर था ऑलरेडी। तो इस तरह से देखो ये गाढ़ा कंसिस्टेंसी में है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक डब्बे का ढक्कन था, तो उसी ढक्कन के अंदर मैं ये सारा बैटर डाल रही हूँ। हमें यहाँ पे कोई तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ यूज़ करने की। इस तरह से मैंने 2 बड़े प्लेट भर लिए थे। अब क्या करना है, इसको ना साइड में रख देते हैं। गैस पर एक बढ़िया सी कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें पानी डाल देंगे और उसके अंदर ना एक हेवी वेट वाली इस तरह से कटोरी डाल देनी है। उसके अंदर भी पानी डालकर हमें ये गर्म करने के लिए रख देना है। उसके बाद जो मैंने ये प्लेट लिया था ढक्कन वाला, उसके अंदर ये बैटर डाल देना है। अब हमें इसे करना है स्टीम, यानी कि इस तरह से देखो जैसे इडली हम बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से, या फिर ढोकड़ा हम बनाते हैं सो उसी प्रोसेस से। 20 मिनट के बाद जब आप देखेंगे ना, तो ये बढ़िया सा बैटर हमारा बनकर रेडी हो गया था। तो देखो यहाँ पे जो ढोकड़ा बनता है वो स्पंज वाला बनता है, इसी तरह से हमारा ये बैटर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। जिस तरह से ये इडली वाला बनता है ना, सेम उसी तरह से। अब क्या करना है, गर्मा गर्म ही हमें इसे प्लेट के अंदर निकालना है। तो इस तरह से देखो प्लेट के अंदर निकालने के बाद ना हमें इसे हाथों से ही इसे इस तरह से मसलते जाना है, ताकि एक सॉफ्ट डो इसका बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखो कटोरी में मैंने दही वाला पानी लिया था। इस तरह से ये दही वाला पानी हाथों में लगाते जाएंगे और उसको ना इस तरह से बढ़िया से मसलते जाएंगे। तो देखो सॉफ्ट दही की वजह से क्या होता है, एकदम सॉफ्ट डो यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा और थोड़ा सा खट्टापन भी इसमें आएगा। तो देखो इस तरह से जब ये सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो जाएगा, तब हम इसके छोटे-छोटे यहाँ पे गोले बना लेने हैं। इस तरह से देखो छोटे-छोटे गोले हमें यहाँ पे बनाने हैं। अब उसके बाद ना मैंने एक इस तरह से प्लेट ले लिया था बड़ा वाला, जिसमें हम खाना खाते हैं, उसको उल्टा कर देना है उल्टी साइड से और उसके ऊपर एक छोटा-सा गोला डालकर ये इस तरह से एक बेलन लेना है। ये पापड़ बनाने का बेलन अलग से आता है दोस्तों, 60 से 70-80 के बीच में ये आ जाता है मार्केट में, ईज़िली अवेलेबल होता है। तो इस तरह से देखो ये जो आटा इसके अंदर हमने रखा था, इस तरह से इसको गूँथते जाएँगे, यानी कि बेलते जाएँगे। जैसे कि चपाती बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें ना हमें थोड़ी-सी ताकत लगेगी। धीरे-धीरे कर कर ही हमें ये बनाना है, चपाती हमारी जल्दी बनकर रेडी होती है। इस तरह से देखो हमें ये फैलाते जाना है, यानी कि इसको एक प्रकार के हमें इससे साइज़ देना है। बढ़िया-सा गोल साइज़ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो परफेक्टली इसी तरह से ही हमें ये बेलते जाना है। तो देखो जब ये पापड़ बेलकर रेडी होता है ना, तो इस तरह से क्या करना है, प्लेट को उल्टा कर देना है और धीरे-धीरे हाथों से ही हमें ये खींच कर निकालना है। तो देखो एक साथ जब हम ये खींच के निकालते हैं ना, तो ये राउंड वाला शेप वाला पापड़ बाहर निकल आता है। अब इसे सुखाना है तो कपड़े के ऊपर ही सुखाएँगे। 2 से 3 दिन के अंदर ये बढ़िया से सूख जाता है और अगर घर में ही सुखाना है तो फैन के अंदर भी ये सूख जाता है। जो बैटर हमने बनाया था, इस तरह से उसे ढक कर रखना है ताकि ये ड्राई ना हो जाए। ये जो तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ ना पापड़ बनाने का, ये बहुत ही पुराना तरीका है। बहुत ही मतलब कई सालों से लोग ऐसे ही पापड़ बनाते आ रहे थे, जब तक कि ये मशीनें अवेलेबल नहीं थी। ये तरीका ट्रेडिशनल है, आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको
खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इसी तरह से हमें ये सारा पापड़ हमें बेलना है और ये वाला प्रोसेस ना हमें परफेक्टली करना है। इस तरह से देखो प्लेट उल्टा कर लेंगे और हाथों से ये भी खींच कर निकालेंगे ना तो ये पापड़ निकल कर बाहर आ जाता है। परफेक्टली ये पापड़ होते हैं और फैन में भी सुखा देंगे ना तो ये सूख कर रेडी होते हैं। तो इसी तरह से ये पापड़ हमें बनाने हैं, बहुत ही परफेक्ट ये पापड़ बनकर रेडी होते हैं। तो उसके बाद क्या करना है हमें ये अगर आपको परफेक्ट शेप चाहिए ना तो इस तरह से कोई भी डब्बे का ढक्कन ले लिया फिर डब्बा ले लो। इस तरह से देखो आप कट भी कर लेंगे ना तो एक राउंड शेप में पापड़ बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये भी पापड़ हमारा बिल्कुल पतला सा पापड़ बनकर रेडी हो गया। 2 दिन बाद धूप में सुखा दो तो परफेक्टली ये इस तरह से हो जाते हैं। आप जब इसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसका क्रंचीनेस इस पापड़ का आता है। तो आपको मेरी ये पारंपरिक पद्धति से बने हुए चावल के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तो बने रहिए ग्रो एंड कुक के साथ।